अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड साहिबा पिछले दिनों इंडिया के दौरे पे मौजूद थीं और वहाँ पर उन्होंने एनडीटीवी जो इंडिया का चैनल है जो कि नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी साहब ओन करते हैं, इस चैनल पर बैठकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि काफ़ी कंसर्निंग भी थे और बांग्लादेश ने इस पर एतराज़ भी उठाया है। अब तुलसी गबार्ड साहिबा का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। इन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये आरएसएस की सिंपथाइज़र है। कल के एपिसोड में आपको बताया था कि ये कन्वर्टेड हिंदुइज़्म वाले जो बैकग्राउंड है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, यानी इनकी जो वालिदा थी वो भी गालिबन कन्वर्टेड थी और इनके हवाले से भी कहा जाता है कि ये काफ़ी सिंपथीज़ रखती हैं इंडिया की एक्सट्रीमिस्ट तंजीम आरएसएस के लिए। बल्कि हरे कृष्णा नाम का जो कल्ट है ना, ये उसकी भी मेंबर है। इनकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ, ये हरे कृष्णा कल्ट की मेंबर भी हैं। अब इन्होंने जब ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर हिंदू बरादरी के साथ, क्रिश्चियन बरादरी के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, इस पे काफ़ी खुशियाँ मनाई गई इंडिया के अंदर। हिंदुत्व के जो कैंप्स हैं ख़ास तौर पर उन्होंने काफ़ी खुशियाँ मनाई और मैं देख रहा था कि एक नई एनर्जी आ गई हिंदुत्व के ट्विटर हैंडल्स के अंदर, नई एनर्जी आ गई। काफ़ी मायूस हो गए थे जब नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका और वहाँ ट्रंप ने कोई एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट नहीं दिया, तो काफ़ी मायूसी छा गई थी। उसके बाद एक नई एनर्जी वहाँ पर आ गई है और उनको महसूस हो रहा है कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ और अभी हमारी हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी की काम कर रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब कल भी मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वो बातें कर रही हैं जो कि हिंदुत्ववादी सुनना चाहते हैं, इसकी आगे कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत में कोई कंसर्निंग बात होती तो स्टेटमेंट आनी चाहिए थी वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से या इंतज़ामिया जो ट्रंप की है वहाँ से आनी चाहिए थी। ये एक टीवी इंटरव्यू में बैठकर एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कुछ कहा है जिस पर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अच्छा, एक और भी फैक्टर है जिसको देखने की ज़रूरत है। ये तुलसी साहिबा ने जो बैठकर यहाँ पर इतना बुरी पिक्चर बांग्लादेश की शो की है, अगर ट्रंप वाकई ऐसा समझ रहा होता, अमेरिकन वाकई ऐसा समझ रहे होते जैसे कि तुलसी ने कहा है, तो हाल ही में अमेरिकन ने कई सारे मुल्कों के ऊपर वीज़ा बैन लगाया हुआ है। अभी 4-6 रोज़ भी नहीं हुए इसको, वीज़ा बैन लगाया हुआ है। कोई 43 मुल्कों की लिस्ट थी जिस पर या तो उन्होंने बैन कर दिया है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वीज़ा उनका। बांग्लादेश का नाम नहीं था उसके अंदर। देखें, एक्शंस को देखा जाता है, ऐसे बड़बड़ तो कोई भी कर सकता है, स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है ना, एक्शंस को देखा जाता है कि एक्शंस क्या है उनके। एक्शंस से पता चलता है कि पॉलिसी क्या है। 43 मुल्कों का उन्होंने लिस्ट निकाली कि ये मुल्क जो हैं इनके लोगों को हम वीज़ा नहीं देंगे या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। बांग्लादेश का नाम नहीं है उसके अंदर, विच मीन्स दे आर ओके विद दैट। कोई उनको पता है कोई ऐसा मसला नहीं है या माइनॉरिटीज़ के हवाले से। अच्छा, बहरहाल बांग्लादेश की जो इंटरम गवर्नमेंट है उन्होंने फिर भी फौरी तौर पर एक्शन लिया और कल ही तुलसी की जब ये इंटरव्यू जब उनका ऑन एयर हुआ तो उसके कुछ ही घंटे के अंदर वहाँ से एक स्टेटमेंट आ गई और उसमें कंडेम किया गया, उनके इन तमाम दावों को कंडेम किया गया जो कि उन्होंने किए हैं तुलसी साहिबा ने। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कहा है कि इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ पता नहीं है, ये जनरली सारी की सारी कम्युनिटी को एक ही बुरश में पेंट कर रही हैं, सारों को गंदा कह रही हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। बांग्लादेश के अंदर ऐसी ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना ही बांग्लादेश के अंदर कोई एक्सट्रीमिज्म एज सच है। उन्होंने अपने फेसबुक के पोस्ट पे कहा, जो मोहम्मद यूनुस साहब की ऑफिस है, ऑफिशियल अकाउंट जो उनका है, उन्होंने अपने फेसबुक के पेज पे ये स्टेटमेंट जारी की कि बांग्लादेश इंटरम गवर्नमेंट रिएक्शन टू कमेंट्स मेड बाय डीएनआई तुलसी गबार्ड, वी नोट विथ डीप कंसर्न, ये कल इन्होंने जारी की है स्टेटमेंट। We note with deep concern and distress the remarks made by DNI Tulsi Gabbard, in which she alleged persecution and killing of religious minorities in Bangladesh, and that the threat of Islamic terrorists in the country is rooted in the ideology and objective to rule and govern with an Islamist caliphate. This statement is both misleading and damaging to the image and reputation of Bangladesh, a nation whose traditional practice of Islam has been famously inclusive and peaceful, and that has made remarkable strides in its fight against extremism and terrorism.
उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने हमें इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे यहाँ कोई इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज़म है और हम यहाँ पर कोई ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि हम सदियों से लेकर यहाँ पर रहते हैं, इंक्लूसिव नेचर की कम्युनिटी है हमारी और इसके अंदर हिंदू बरादरी के भी लोग रहते हैं और इसके अंदर सबके लिए जगह है। और फिर उन्होंने कहा कि गबार्ड्स कमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस और स्पेसिफिक एलिगेशंस, दे पेंट एन एंटायर नेशन विथ अ ब्रॉड एंड अनजस्टिफाइड ब्रश। Bangladesh, like many countries around the world, has faced challenges to extremism, but it has continuously worked in partnership with the international community, including the US, to address these issues through law enforcement, social reforms, and other counter-terrorism efforts. Groundlessly linking Bangladesh to the idea of an Islamic caliphate undermines the hard work of countless Bangladeshis and their friends and partners around the world who are committed to peace, stability and progress. Bangladesh strongly condemns any effort to link the country to any form of Islamic caliphate. अच्छा, इस्लामी खिलाफत के हवाले से तो खैर वहाँ पर जेन्युइनली कोई तंजीम है भी नहीं, छोटे मोटे मुजाहरे कुछ जगहों पर हो जाते हैं, इसके अलावा कोई वहाँ पर तंजीम है सच नहीं है। मीनवाइल जब तुलसी गबार्ड ये बकबक झिकझिक कर रही थी ना बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया में बैठ के, तो उसके आसपास पता है इंडिया में क्या हो रहा था? ये जरा हिपोक्रेसी देखिए। हिपोक्रेसी की कहते ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नरेंद्र मोदी का शायद कोई ये डायलॉग था पुराना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कोई। जब ये बैठकर यहाँ पर बकबक कर रही थी तो उस वक्त नागपुर का जो इंडिया का शहर है नागपुर, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। नागपुर में शदीद किस्म की झड़पें स्टार्ट हो गई हिंदू बरादरी और मुसलमान बरादरी के दरमियान। शदीद किस्म की झड़पों की वजह ये थी कि हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने कहा कि हम तो औरंगज़ेब की जो कब्र है उसको मिटाएंगे, उसका मुकबरा गिराएंगे और उसकी खुदा न खास्ता जो कब्र है उसको गिराएंगे। इसकी वजह ये है, उन्होंने कहा ये औरंगज़ेब तो हमारे खिलाफ था, तो ये क्या कर रहा है इंडिया के अंदर, इसकी कब्र क्या कर रही है। इधर देखिए, तुलसी को देखना चाहिए, बड़ा मुंह फाड़ रही थी ना कि एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है बांग्लादेश में। ज़रा इधर भी देखो, हरे कृष्णा कल्ट से बाहर निकले, इसके बाहर भी दुनिया है। तो यहाँ पर हिंदुत्ववादी गुंडे जो हैं, बजरंग दल के जो लौंडे हैं, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम देते हैं, ये टॉम हटा दो यहाँ से, वरना फिर हम इसको कार सेवा करेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद गिराई थी कार सेवा में, वैसे ये भी गिराएंगे। अच्छा जी चलें, ये तो औरंगज़ेब के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि इन्होंने कोई वहाँ पर पुतला वगैरह जलाया या कुछ इस तरह की कोई चीज़ जलाई, और उसमें कुछ ऐसी चादरें भी थीं जिन पर कुरान शरीफ की कहा जाता है कि आयतें लिखी हुई थी, कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई थी उन चादरों पे, वो भी इन्होंने जलाई हैं। अच्छा, ये चूंकि हसास मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का अखबार है, इन्होंने कहा कि पुलिस क्लैश विद प्रोटेस्टर्स इन नागपुर अमिड रूमर्स ऑफ बर्निंग ऑफ होली बुक फॉर इंजर्ड। ये असल में शुरुआती स्टोरी थी। 20 से ज़्यादा, 3 दर्जन के लगभग 36 लोग तकरीबन जो थे वो ज़ख्मी हुए थे आखिरी इतलात तक। ये शुरुआती जब क्लैशेज स्टार्ट हुए ना, तो तब की ये 4 की फिगर बता रहे थे, लेकिन ये 36 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे और बड़े पैमाने पे जलाव घेराव भी यहाँ पर हुआ। ये रूमर्स लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुजाहरे फूट पड़े हैं वो इसलिए फूट पड़े हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे थे उसमें जिन चादरों को आग लगाई गई है उसमें पाक किताब की आयतें लिखी हुई थी। तो इस पे पूरा नागपुर जल रहा था, कर्फ्यू वहाँ पर लगा दिया गया, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया और अभी तक की इतलात के मुताबिक नॉर्मल सी रिटर्न नहीं हो सकी थी शहर के अंदर। आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर नागपुर के अंदर। तो तुलसी को थोड़ा सा यहाँ पर मुंह फाड़ना चाहिए था। देखें ना, यही तो मसला है। इंडिया की नज़र से साउथ एशिया को मत देखें, वो दौर गुजर गया है। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। जो इंतहा पसंदी इनके फेवरेट आरएसएस ने वहाँ पर मचाई हुई है, गबार्ड की फेवरेट है। अब ये कोई मैं देखें इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इनके ऊपर कई मरतबा इन पर यह आरोप लगा है। ये ज़रा आप कुछ महीने पहले की न्यूज़ वीक की स्टोरी देखिए, तुलसी गबार्ड्स टाइज टू इंडियाज मोदी एंड हिज हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें कहते हैं क्रिटिक्स ऑफ तुलसी गबार्ड, डोनाल्ड ट्रम्प्स pick to be the director of national intelligence, have told Newsweek they are concerned by her ties to Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS, a Hindu nationalist movement that counts Indian Prime Minister as a long time member। तो ये सूरत हाल है। इनकी जो एफिलिएशन रही है बकौल इनके क्रिटिक्स के आरएसएस के साथ,
ये चीज इनको अनफिट बना देती है साउथ एशिया के मैटर्स देखने के लिए। लिहाजा इनकी तरफ से जो कमेंट्स किए गए हैं बांग्लादेश के हवाले से, उसमें से बायसनेस साफ तौर पर छलक रही थी। एक तरफ इंडिया जल रहा था नागपुर में, वहां पर इन्होंने मुंह नहीं फाड़ा अपना, लेकिन जहां पर शांति है कुछ भी नहीं हो रहा था ग्राउंड पे। अभी यूएन का चीफ आया था, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी इस हवाले से, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि वहां पर कोई मुनज़्ज़म किस्म के क्राइम्स हो रहे हो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। तो यूएन वाले भी चुप थे, लेकिन इन्होंने मुंह फाड़ना मुनासिब समझा। इनकी जो स्टेटमेंट थी बेसिकली ये हिंदुत्ववादी जो फोर्सेज हैं उनको खुश करने के हवाले से थी गालबन। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं बांग्लादेश के हवाले से वो ऐसी महसूस नहीं हो रही जैसी इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं।